अमेरिका में भीषण बर्फीले तूफान की वजह से कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया गया। आशंका जताई जा रही कि यह देश में पिछले 10 साल का सबसे भीषण बर्फीला तूफान हो सकता है। हालात देखते हुए अमेरिका के 7 राज्यों में इमरजेंसी लगा दी गई। कंसास और मिसौरी के लिए खास चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत पर सोमवार को मुहर लग गई। इलेक्टोरल वोट्स की गिनती के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्रंप को विजेता घोषित किया। ट्रंप की जीत 6 नवंबर को तय हो गई थी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा कल हुई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी का नेता पद भी छोड़ दिया है। इस्तीफे के पहले उन्होंने देश को संबोधित किया। ट्रूडो ने कहा कि वे अगले चुनाव के लिए अच्छा विकल्प नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, अगर मुझे घर में लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आने वाले चुनाव में सबसे बेहतरीन विकल्प नहीं बन पाऊंगा। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाने को लेकर भारत की आपत्ति का जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ याकुन ने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने से भारत या बांग्लादेश का जल प्रवाह प्रभावित नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट की पूरी वैज्ञानिक समीक्षा की गई है। इससे इकोसिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। चीन में पहले कोरोना जैसे वायरस HMPV के भारत में अब तक 8 केस सामने आ चुके। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए। इनमें एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का संक्रमित मिला। लगातार सर्दी बुखार के बाद प्राइवेट लैब में टेस्ट के बाद दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते में आ रही परेशानियों को दूर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए अमेरिकी सरकार जरूरी कदम उठा रही है। अमेरिका लंबे समय से उन रुकावटों को हटाने में लगा हुआ है। शेडूल में 16 जनवरी को 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शेडूल जिले में समृद्ध खनिज संपदा, सांस्कृतिक विरासत और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के चलते औद्योगिक विकास की अपार संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साल 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन ग्रामीण से उत्तराखंड के ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार आया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्य अंतिम चरण में मुख्यमंत्री ने सभी कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ मंडल की मंडलायुक्त, नगर आयुक्त, जिलाधिकारी और विकास प्राधिकरण के VC ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को नए साल 2025 की शुभकामनाएं दी और नए साल का कैलेंडर भी भेंट किया। मुलाकात के दौरान प्रदेश के विकास और योजनाओं पर भी चर्चा हुई। बेमेतरा के फरी गांव में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। बता दें, महिला का शव बाथरूम में जलता हुआ मिला। PM रिपोर्ट में हत्या के बाद जलाए जाने की पुष्टि हुई है। मामले को लेकर SP ने बताया कि दंपति के बीच मामूली विवाद चल रहा था। मसूरी कोतवाली में दंपति के बीच काउंसलिंग के दौरान लड़की के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा कि अमरदास की बेटी और दामाद के बीच पिछले 3 सालों से विवाद चल रहा था। JM न्यायालय बड़कोट ने इस मामले में 2 प्रोविजन अधिकारी नियुक्त किए थे, जिन्होंने पुलिस के सामने दंपति की काउंसलिंग की। शहडोल के सुहागपुर थाना क्षेत्र स्थित पूर्णांक मंदिर से मामला सामने आया, जहां संध्याकाल पूजा के बाद मंदिर अष्टधातु लड्डू गोपाल भगवान की मूर्ति चोरी हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। संभल में शाही जामा मस्जिद हिंसा के दौरान पुलिस पर पथराव करने वाली महिला गिरफ्तार हो गई। महिला ने हिंसा के दौरान पुलिस टीम पर छत से पथराव किया था। पुलिस ने महिला को वीडियो के माध्यम से चिन्हित किया, जिसके बाद उसे असमोली थाने से हिरासत में लिया। अब तक 54 उपद्रवियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
हरदा की शासकीय कन्या छात्रावास में बीते 3 दिन से बिजली सप्लाई ठप, जिसके कारण छात्रावास की 50 छात्राओं को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। छात्राओं ने अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन बिजली सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। वहीं देर रात मीडिया के पहुंचने के बाद बिजली कर्मचारियों ने बिजली ठीक करने का कार्य शुरू किया। सूरजपुर में ओबीसी महासभा ने आरक्षण में कटौती के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों ओबीसी समाज के लोग रैली निकालते हुए अग्रसेन चौक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार से ओबीसी आरक्षण बहाल करने की मांग की। इस आंदोलन को आदिवासी समाज का भी समर्थन मिल रहा। आगामी चुनावों में इसके असर की संभावना जताई जा रही है। पिछले दिनों बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद से पत्रकारों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा। हत्याकांड के मामले में शासन और प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के साथ ही हथियारों को कड़ी से सजा देने की लगातार मांग की जा रही। खैरागढ़ जिला पत्रकार संघ ने स्थानीय जय स्तंभ चौक पर पत्रकार चंद्राकर को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में बीजेपी नेता की दबंगई का मामला सामने आया, जहां एक दुकानदार ने रुपयों के लेन देन को लेकर पत्रकार और उनके परिवार के साथ बदसलूकी की। जब ये मामला थाने पहुंचा तो थाने में पुलिस के सामने बीजेपी नेता ने आपसी अपनी ताकत दिखाई और जमकर पत्रकारों को धौंस दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीलीभीत में 3 खालिस्तान आतंकियों के एनकाउंटर के बाद आतंकी पुन्नू ने महाकुंभ को लेकर धमकी दी, जिसके बाद भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई। एसएसबी के जवान नेपाल से भारत आने वालों की गहन जांच कर रहे हैं। भारत नेपाल की 68 किलोमीटर लंबी खुली सीमा को देखते हुए एसएसबी और पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। सिवनी जिले के घनसौर जनपद पंचायत में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सीएम राइस स्कूल में पदस्थ बाबू अनिल उइके की पत्नी ने जनपद पंचायत परिसर में जमकर बवाल काटा। महिला ने जनपद परिसर में ही पति की पिटाई भी कर दी। बताया जा रहा कि बाबू अनिल उइके पिछले 6 महीने से अपने घर से फरार चल रहा था। फतेहपुर के जहानाबाद कस्बे में नगर पंचायत के जरिए किसान की पैतृक जमीन पर अवैध तरीके से इंटरलॉकिंग बिछा दी गई। किसान मनीष अवस्थी ने डीएम से शिकायत की। उसने बताया कि नगर पंचायत के कर्मियों ने सत्ता पक्ष के प्रभावशाली व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी पैतृक भूमि पर कब्जा कर लिया। मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई दिनों से पड़ रही ठिठुरन भरी सर्दी के बीच गरीब और असहाय लोग खुले आसमान के नीचे दिन और रात बिताने को मजबूर। ऐसे में असवार थाना प्रभारी नितेंद्र मावई ने एक मानवीय पहल करते हुए चौराही तिराहे पर गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल उड़ाए। टीकमगढ़ के आलपुर आवला हाईटेक नर्सरी में हम हैं बदलाव थीम पर आधारित प्रथम अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सीएम राइस हाई सेकेंडरी स्कूल और कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल जतारा के 126 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कैंप में छात्रों को पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र की महत्ता और कानून की जानकारी दी गई। इंदौर को जल्द ही भिक्षावृत्ति मुक्त जिला घोषित किया जाएगा। इंदौर को भिक्षा मुक्त बनाने के लिए भिक्षा लेने और देने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही भिक्षावृत्ति की सूचना देने वालों को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। सोमवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने भिक्षावृत्ति की सूचना देने वाले 6 लोगों को 1,000 रुपए दिए। छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ कल्प का आयोजन 12 से 26 फरवरी तक होने जा रहा है। इस बार राजिम कुंभ महोत्सव का मेला स्थल बदला जाएगा। जानकारी के अनुसार मेला स्थल अब संगम स्थल में नहीं बल्कि लक्ष्मण झूला और चौबे बांधा के बीच लगेगा। जिला प्रशासन लक्ष्मण झूला और चौबे बांधा के बीच अस्थायी सड़क बनाएगा। मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और पर्यटन स्थलों की झलक अब बेंगलुरु में देखने को मिलेगी। आर्ट ऑफ लिविंग के बेंगलुरु मुख्य आश्रम में 9 से 12 जनवरी तक मध्य प्रदेश उत्सव चलेगा। इसमें प्रदेश की संस्कृति और पर्यटक स्थलों की जानकारी दी जाएगी। ये कार्यक्रम न मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देगा। मथुरा के जिला अस्पताल में चेकअप कराने आए ट्रैफिक कांस्टेबल की साइलेंट अटैक से मौत हो गई। बता दें कि ट्रैफिक कांस्टेबल जितेंद्र पाल को ड्यूटी के दौरान घबराहट हुई, जिसके बाद वह जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें सीपीआर दिया, लेकिन कांस्टेबल को नहीं बचाया जा सका। शाहजहांपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। 55 साल के आरोपी ने
खेत में ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने बताया कि लड़की बेहोश की हालत में खेत में मिली, उसकी गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई। बस्तर पुलिस ने 1 जनवरी की रात हुई अर्जुना घोष के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। बता दें कि घर के ड्राइवर ने ही हत्या की साजिश रची थी। आरोपी रोहित कश्यप 5 साल से अर्जुना घोष के घर में बतौर ड्राइवर का काम कर रहा था और उसे मृतका की आर्थिक संपन्नता और दूसरी सभी गतिविधियों की भी जानकारी थी। सिंगरौली के बरगवा में 4 युवकों की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया है। आरोपियों ने 3 युवकों की गोली मारकर और एक युवक की गला दबाकर हत्या की थी और शवों को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था। इंदौर में होम्योपैथिक डॉक्टर सुनील साहू की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी और उसके प्रेमी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 27 दिसंबर को मरीज बनकर आए 3 बदमाशों ने डॉक्टर सुनील साहू की हत्या कर दी थी। मुख्य आरोपी संतोष शर्मा ने शूटर्स को डॉक्टर की हत्या की सुपारी दी। बुलंदशहर के जहांगीरपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश समेत उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें आरोपियों ने 4 दिसंबर को जहांगीरपुर में एक महिला से लूट की थी। आरोपियों से 2 तमंचे, कारतूस समेत बिना नंबर की बाइक बरामद। मझौली के ग्राम पंचायत दोहतरा में सरपंच और सचिव लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से जन सुनवाई में की। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच और सचिव ने स्वच्छता के नाम पर कई बार लाखों रुपए निकाले, लेकिन साफ सफाई नहीं कराई। ग्रामीणों की शिकायत पर मामले की जांच की जा रही है। भिलाई में केनाल रोड, एमपीआर रोड और खुर्सीपार का सौंदर्यकरण और विकास कार्य 1 साल में पूरा नहीं हुआ, जिसकी शिकायत आम आदमी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष जसप्रीत सिंह ने नगर निगम में की थी। शिकायत के बाद अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया और अनुबंध एजेंसी को निगम ने नोटिस जारी कर जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी के प्रियंका गांधी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस में भारी आक्रोश। इस बयान के विरोध में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग। खरगोन में पुलिस ने अवैध हथियार तस्कर पर नकेल कसी। कोतवाली पुलिस ने डाबरिया में अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 3 देसी कट्टी और 2 पिस्टल जब्त की गई है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी साहिल पर पहले भी आर्म्स एक्ट और चोरी के 2 मामले दर्ज हैं। योगा खिलाड़ी कविता पांडे ने देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय योगा आर्टिस्टिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। बता दें खटीमा की रहने वाली युवा योगा खिलाड़ी कविता ने योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि आचार्य कुलम से शिक्षा प्राप्त की।